अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। रब शादी फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लेकर आते हैं, बिल गैब, किस पर? गैब पर। जन्नत हमने नहीं देखी, दोज़ख हमने नहीं देखी, कुरान उतरता हमने नहीं देखा, अल्लाह हमने नहीं देखा, फरिश्ते हमने नहीं देखे, कब्र की ज़िंदगी हमने नहीं देखी, कब्र से उठना हमने नहीं देखा, हश्र हमने नहीं देखा, क़यामत हमने नहीं देखी, लेकिन हमारा ईमान है। क्यों? ये सारा कुछ हमारे लिए क्या है? गैब है। और गैब का इल्म किसको अता हुआ है? हमारे नबी अलैहिस्सलाम को। कोई मुश्किल बात है ये समझना? नहीं है ना, तो क्यों लड़ते हैं इस बात पे? वक्त ज़ाया करते हैं इन बातों को बिला वजह। कोई आपसे कहे उसको तुम्हारी मेहरबानी है, बस कर दो, हमें ना समझाओ कि हुजूर को इतना था, इतना इल्म नहीं था, या इतना इल्म था, या बस कर दो। बस कुरान ने कहा हम उस पर मान लाता है, मेहरबानी करो, कोई अच्छी बात समझाओ कि मुआशरे में बेहतरी कैसे लेके आई, ये बताओ ना मुझे, किस चक्रों में डाल रहे हो? अल्लाह ने कुरान में कहा ईमान वाले गैब पर ईमान लेकर आते हैं, वो गैब हमें बताने वाली शख्सियत ही रसूलुल्लाह हैं। नबी का लफ्ज़ी माना ही वो होता है, नबी का तर्जुमा नबी नहीं है। पता आपको ये बात? शायद पहले नहीं पता था। नबी अरबी का लफ्ज़ है ना, उर्दू तर्जुमा क्या है इसका? गैब की खबर देने वाला। नबी का लफ्ज़ी माना ही वो होता है जो गैब की खबर दे। वो नबी ही नहीं जो गैब की खबर ना देता हो। वही क्या है? गैबी है ना। तो नबी का सारा इल्म क्या होता है? तो कोई बहुत औखी गल है समझना नहीं है ना यार, तो क्यों परेशान होते हैं इन बातों पे? अब हम ये इंची टेप लेके बैठ जाएं कितना था, कितना नहीं था, कब था, ओ भाई हमारा काम ही नहीं है। आपको जो इसमें उलझा है उसके आपकी बड़ी मेहरबानी सर, प्लीज़। हमें बस ये पता है कि अल्लाह के अभी कोई इल्म था, नबी का माना ये होता है, अल्लाह ने कुरान में ये कहा, हमारा इस पर ईमान है, बस दैट्स इट। टाइम ज़ाया ना करें, बास ना करें हमारे साथ, ठीक है? तो ईमान वाले वो हैं, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, जो गैब पर ईमान लेकर आते हैं और क्या करते हैं? वो युकीमुन अस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, कायम। अल्लाह ने कहीं पे पढ़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कायम। सिर्फ एक छोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ, इसकी तफसील फिर कभी इंशाअल्लाह। नमाज कायम करने के बारे में उलमा किराम ने इरशाद ये फरमाया कि कायम का मतलब ये होता है कि फ़जर पढ़ ली तो ज़ोहर के इंतज़ार में बैठ जाओ, दिल ना लगता हो। ज़ोहर पढ़ ली तो फ़िक्र शुरू हो जाए अब असर पढ़नी, असर पढ़ ली तो अब फ़िक्र शुरू हो जाए कि मगरिब अदा करनी है। यह है कायम करना। इसकी एक मिसाल हुज़ूर ने इरशाद फरमाई कि जो मोमिनीन वो होते हैं जिनके दिल मिसले फ़ानूस मस्जिदों के अंदर मुअल्लक़ रहते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। समझते हैं इस बात को? मतलब ये हुआ हथकार वल दिल यार वल, कि वो कर कुछ भी रहे हैं, काम उधर लगा हुआ। समझ रहे? सुभान। ये है नमाज कायम करना। अल्लाह तौफीक दे कायम करने की। नमाज रोकती है बुरे कामों से और बेहयाई की बातों से। कायम ये है। किसी बुजुर्ग ने बात कही थी, उनसे पूछा गया ना कैसे पता चले कि कबूल होती है? फरमाया कि अगर तुम नमाज के बाद इस कैफियत के हामिल हो कि तुम्हें शर्म आए बुरी बात करते और हया आए गंदी बात करते हुए और बुरे मामला से तुम बच रहे हो, तो समझ लो अल्लाह पाक ने करम किया हुआ तुम पे, नमाज का असर तुम पे ज़ाहिर है। लेकिन ऐसे तुम मस्जिद से बाहर निकलते हो, ऐसे तुम धात कहते दे रही हूँ फलाने और हराम भी खा रहे हो और खराबियाँ भी हो रही हैं, गंदगियाँ भी चल रही हैं। सोचने की बात है। अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते ना, ये दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, उसको तो सब पता ना। दुनिया को चलो दे ही देगा, कोई दाढ़ी बड़ी कर लेगा, हाजी साहब बन जाएगा, फलां फलां कहलाएगा। असल तो वो है जो अल्लाह और आपके दरमियान में है, उसे आप धोखा नहीं दे सकते।
व मिम्मा, और जो इसमें से, किस में से, रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से, रज़क़ना हमारा रिज़्क़ जो हम तुम्हें देते हैं, जो हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से क्या करते हैं, युनफ़िक़ून, खर्च करते हैं। अब बताओ, जिनकी इतनी इतनी ज़बान है, मुझे माज़रत मेरी ऐसे कलाम से, अगर ये सच्चाई है जो मैं बयान कर रहा हूँ। आज सोशल मीडिया जब खोलते हैं ना तो ये बेशुमार मिलेंगे आपको ऐसे, और एक से एक बदतमीज़ मिलेगा, एक से एक बेहया मिलेगा, एक से एक गंदा तरीन शख्स मिलेगा माशरे का, जो उठ के फ़ौरन इस्लाम पे, फ़ौरन मौलवी साहब पे, ये तो पैसे ही मांगते रहते हैं। मैं ये तुम्हारा रब मांग रहा है, अब बताओ क्या करोगे तुम, करोगे इसके ऊपर। मुझे अशफाक साहब की बात बड़ी अच्छी याद है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं अशफाक साहब, अशफाक अहमद साहब, बड़े बेहतरीन राइटर हैं उर्दू के, किसी को ज़ौक़ हो उर्दू पढ़ने का तो अच्छे आदमी हैं, उनकी बातें बड़ी मज़े की होती थी। तो उनका एक कॉल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि फ़ी ज़माना जो है ना, लोग खुल के कुफ्र तो नहीं कर सकते ना, अल्लाह पे और इस्लाम पे एतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं करूँगा तो बैकआउट हो जाएगा, दुनिया जीने नहीं देगी, कारोबार बंद हो सकते हैं, लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो अपना सारा गुस्सा इनडायरेक्टली मौलवी पे निकालता है। दीनदार तो ऐसे होते हैं, मौलवी तो ऐसे होते हैं, मौलवी ने तो ये कर दिया है, क्योंकि पैसा से प्यार है ना आमतौर पे। तो कोई भी ऐसी बात की तरफ नहीं है कि जहाँ पैसा खर्च करना पड़ जाए, क्योंकि मुफ्त तो मिल रहा है, इस्लाम तो मिल रहा है, ठीक है। जहाँ पैसे की बात है मौलवी साहब से शुरू करता है फिर नारी, तो मौलवी अपने लिए कर रहा है क्या, मुझे बताओ। आपको बहुत सारे लोग ये तालीम देते मिलेंगे, देखो जी दीन तो मुफ्त ही होता है, जो आपसे पैसे की बात करे ना वो फजूल आदमी है, ये झोलियाँ फैलाते हैं ऐसे ऐसे करके। तो हम कहेंगे ये झोली फैलाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, पता आपको ये बात, पता आपको ये बात। ये झोलियाँ, झोली से मतलब ये झोली नहीं है, ये जो रुमाल बांधते हैं वो झोली होती है, झोली बोलते हैं ना, ये रसूल करीम जाने आलम की सुन्नत करीमा में से है। सहाबा कराम अजमाइन को हुक्म दिया हुजूर ने कि करो, ऐसे ऐलान होते थे, लेकर आओ माल अपने अपने। अब क्या ये एतराज़ कर सकता है, किसी की ज़रूरत है कि हुजूर के ऊपर करे ये एतराज़, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत तालीम दिया हमें। पहले देखो कुरान खोल दे, पहला सफ़ा सूरह फातिहा के बाद ही होता है यही वाला, जिस पर बात लिखी हुई है, अगर हम समझ लें तो अल्लाह ने ये तालीम हमें दिया है कि हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से तुम खर्च करते हो। इसमें एक तालीम तो यह है कि इसमें गुरूर नहीं आ सकता जो खर्च करने वाला होगा, क्योंकि उसके ज़हन में ये बात होगी कि मैं जो भी खर्च कर रहा हूँ मेरा कोई कमाल नहीं इसके अंदर, मैं अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से ही दे रहा हूँ, अल्लाह के दिए में से ही दे रहा हूँ, मेरा कोई कमाल नहीं है इसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि जो नहीं देता उसको भी बात समझ में आ जाए कि जो दे रहा है वो रोक नहीं सकता। अशफाक साहब भी एक जगह पे कहते थे तुम्हारी जेब में जो 50,000 आता है ना, अगर मिसाल के तौर पर, तो सारा 50 तुम्हारा नहीं होता, अल्लाह ने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो रात को, कि उस 50 में रब ने डॉक्टर की भी फीस रखी हुई, उस 50 में रब ने सब्जी वाले का भी रिज़्क़ तुम्हारे लिए रखा, तुम्हारी ड्यूटी लगी, जा दे के आ। वो कॉर्नर वाले बकाले वाले का रिज़्क़ भी तुम्हें तुम्हारी जेब में डाला अल्लाह पाक ने, तो क्या अल्लाह किसी और की जेब में डाल सकता? तो नौखे उतरे तुम नहीं, डाल सकता है। शुक्र अदा करें ताकि अल्लाह उसको बढ़ाए। किसी को देना पड़ जाए तो शुक्र अदा करके अल्लाह का इस बात पे शुक्र अदा करने के मालिक को मौला तूने तौफीक दी, मैं खिदमत कर रहा हूँ किसी की, वो मेरी ड्यूटी लग गई, मेरी क्या औकात, इतना ही मुझे चुन लिया मेरे मालिक तूने, सुभान अल्लाह। समझ ले मेरी बात। लेकिन ये एटीट्यूड नहीं है हमारे अंदर, ये पैदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बात है। फिर तफसील तो इसकी बहुत हो सकती है, लेकिन इसे आगे बढ़ते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया
और जो तुमसे पहले नाजिल किया गया, यानी किताबों, तमाम किताबों पर, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो बताएं, जो आखिरत पर यकीन रखने वाला हो, जो उसका हक़ है जैसा होना चाहिए, क्या वो कोई करेगा जुर्म? क्या वो करेगा कोई गुनाह? क्या वो करेगा इतनी ज़रूरत है? नहीं। उसे पता है मेरा हिसाब लिया जाए, मैंने आखिरत में उठना है, रब के सामने पेश होना है। लेकिन जिसका ईमान ही नहीं है इस बात पे, ये सिफ़ात मोमिनीन है जो रब ने इरशाद फरमाई। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, अल्लाह ने क्या फरमाया? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत किसके लिए है? मुत्तक़ीन के लिए। अल्लज़ीना युमिनून, सिफ़ात मोमिनीन क्या है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, वो जो ईमान लेकर आए उस पर जो गैब है, गैब पर ईमान लेकर आए, सारा कुछ आ गया इसके अंदर। ठीक है, व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, फिर वो क्या करते हैं कि ये लोग वो हैं जो नमाज़ें कायम करने वाले हैं, और व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो जो हमने इनको रिज़्क़ अता किया उसमें से खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? ज़कात में खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? सदक़ात में खर्च करते हैं, फ़ितरानों में खर्च करते हैं, लोगों की मदद करने में खर्च करते हैं। जिसको जितनी अल्लाह ने तौफ़ीक़ दिया उसको उतना खर्च करते हैं। ज़कात के मसाइल समझें, ज़कात क्या होती है, ज़कात के मामलात क्या होते हैं। छोटी सी नशिस्त रखते हैं अभी, फ़ौरन इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे रमज़ान में ये काम करते हैं तो उसको हवाले से ज़िक्र करते हैं। और फिर आगे फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान वाले हैं, बिमा, फरमाया कि युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, यानी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर जो कुछ नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं। वो ईमान लेकर आए हैं, ईमान लाने वाले हैं वो लोग। और कौन से होते हैं? वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और वो जितना कुछ आपसे पहले नाजिल हो उसके पर ईमान लाते हैं। और वबिल आखिरत, और ईमान आखिरत पर लेकर आते हैं। ठीक है, हम यूक़िनून, यानी इसके ऊपर वो यूक़िनून, उस पर यकीन रखते हैं। यकीन का मतलब ऐसे है, समझ लें, मैं इसकी एक मिसाल लेता हूँ, ऐसे है जैसे अपनी आँख से देख रहे हैं आप, ये है यकीन। दैट्स इट। इससे अच्छी क्या डेफिनेशन हुआ आपको? यकीन है मुझे। यकीन का मतलब क्या? उन्होंने कहा खुदा कैसा है? उन्होंने कहा मेरा हाथ देख रहे हो, ये हाथ देख रहे हो तो मेरा ये है, फिज़िकली है। मैं कहा इसके कहता है इसकी हकीकत क्या है? मैंने कहा फिज़िकली मैंने देख रहा हूँ। कहते हैं इससे ज़्यादा यकीन है मुझे अल्लाह ताला के ऊपर, ये है अल्लाह का होना, इसको यकीन कहते हैं। कहते हैं ये जो तुम देख रहे हो ये इल्यूजन हो सकता है, अल्लाह का होना इल्यूजन नहीं हो सकता। ये यकीन होता, इसको कहते हैं यकीन, इसको यकीन कहते हैं। ठीक है जी। और फिर उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, उलाइका, उलाइका का लफ्ज़ी माना आता है यही हैं वो लोग, यही हैं वो। अल्लाह तारीफ़ कर रहा है, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। समझ रहे हैं इस बात को? इसमें लुत्फ़ बड़ा है कि किसी में ये बातें हों तो इसकी तारीफ़ अल्लाह कर रहा है कुरान के अंदर। आप चाहते हैं आपकी तारीफ़ अल्लाह करे? हाय सुभान। क़ुर्रा ज़रात मस्जिदों में, काबा में, मदीना में, बैत मक़दस शरीफ में, और जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में आपकी तारीफ़ हो रही है, चाहते हैं तो फिर ये सिफ़ात अपना लें, आपकी तारीफ़ खुद तरफ रहा, आए हाय, रहती दुनिया तक तारीफ़ें होती रहें। क्या बात है, सुभान। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, तो मैं कि यही वो अपने रब, वो यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत वाले, हिदायत पर हैं। व उलाइका, और यही हैं वो लोग, हुमुल मुफ़्लिहून, जो कामयाबी वाले, कामयाब हो गए वो। कोई छोटी सी, अब ये बात है तो छोटी सी, लेकिन इसी में सारी ज़िंदगी छुपी, सारा राज इसी में। ठीक है जी। तो ये हैं वो 5 बातें जिसमें कामिल फलाह छुपी हुई है, कामिल फलाह छुपी हुई है। ठीक है, करने को बात तो और बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उसको यहाँ पे इख्तिसार के साथ छोड़ता हूँ। और बाकी आपके होमवर्क में ये बात है कि आप इसके ऊपर गौर करें, इसको समझने की कोशिश करें, इस पर सवाल करें, इसके ऊपर तफक्कुर करें। याद रखें, जैसे देसी घी खा ले ना कोई शख्स जिसका मैदा खाने का आदी ना हो, हमारे आजकल के बच्चे हैं जैसे, तो वो उसको पचा नहीं सकते। पचाने का मतलब समझते हैं? हाँ, सभी समझते हैं।
हजम नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उसको पचाने के लिए, उसको हजम करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी की ज़रूरत है। अगर आपने खा लिया ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा अपने जिस्म को हिलाएं जुलाएं, दौड़ें भागें, मामलात करें, कोशिश करें ताकि आपके जिस्म में रच बस जाए। तो फिर तो यू विल बी एबल टू ईट द ओरिजिनल प्योर घी। हाँ, और ये बात ओरिजिनल दूध की भी है, वगरना क्या होगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। इल्म को बचाने के लिए भी, इल्म को डाइजेस्ट करने के लिए, अपनी रगों में उतारने के लिए, अपने अंदर रचाने बसाने के लिए भी आपको वर्क करना पड़ता है। दैट वर्क इज तफक्कुर। जो सुना, वरना बचा नहीं सकेंगे आप। हमारे उस्ताद साहब एक बात कहा करते थे, कहते बेटा एक छटांक इल्म पचाने के लिए एक मन अकल की जरूरत होती है। सोचें, समझें, तफक्कुर करें, यही होमवर्क है। करें, उस पर सवालात उठेंगे, उस पर गौर और तफक्कुर करके। और इन्हीं गौर और तफक्कुर करने वालों की तारीफ भी अल्लाह ने कुरान पाक में की है। निशानियाँ किसके लिए? गौर करने वालों के लिए। और आपको शायद ये बात भी अजीब नहीं लगेगी कि बाय प्लान हमें अनफोकस्ड नेशन बना दिया गया है। हम फोकस्ड लोग नहीं हैं अब, बस ऐसे ही है, ऐसे ही सारी ज़िंदगी, सारी दुनिया, घर में खाने के टेबल पे लोग ऐसे बैठे हैं, फोकस ही नहीं किसी शय पे। नई जनरेशन बिलखुसूस आउट ऑफ फोकस है सारी। फोकस वापस लाए हैं क्योंकि अल्लाह ने कहा दीन समझ उसको आता है। हम अनफोकस्ड लोग हैं, अल्लाह अकबर, ज़ॉम्बीज़ बन गए हम ऑलमोस्ट। उसके लिए बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ भाई, बीइंग अ बेटा, बीइंग अ वालिद, थोड़ी मेहनत करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने हमसे पूछनी है। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला दीन पढ़ने समझने की तौफीक नसीब फरमाए।